बीके बाइक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे नए कॉन्टैक्ट में आज हम दो गाड़ियों का रिव्यू लाए हैं, जिसमें कि हमारे पास एक होंडा की 110 सीसी में ड्रीम युगा आ जाएगी और प्लेटिना बजाज की प्लेटिना 110 सीसी में आ जाएगी। कंफर्ट प्लेटिना कंफर्ट जो आती है 110 सीसी में, वो देखने को मिल जाएगी। आज हम ये दोनों गाड़ियों का रिव्यू करेंगे और दोनों ही गाड़ियाँ करीब 5 साल प्लस की गाड़ी हो गई है। और दोनों में क्या देखने को मिला इतने दिन में कि दोनों ही गाड़ियां, जैसे कि होंडा की ड्रीम युगा 110 सीसी में और बजाज की प्लेटिना 110 सीसी में कंफर्ट आती है। तो दोनों 5 साल के बाद चलने के बाद क्या रिव्यू आया है और दोनों का क्या क्या परफॉर्मेंस रहा है, आज इस कंटेंट में हम इसी बात का चर्चा करेंगे और दोनों का हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि इन दोनों में क्या क्या अलग हुआ, क्या क्या इसमें समस्याएं आई, किसमें क्या समस्या आई और किसमें क्या समस्या नहीं आई, और दोनों ही गाड़ियों का पावर परफॉर्मेंस कैसा रहा इन 5 सालों में। तो चलिए शुरू करते हैं दोनों गाड़ियों के विषय में। जैसे कि ये दोनों ही मॉडल आज से 5 साल पहले के मॉडल हैं और दोनों ही कार्बोरेटर में आते थे। इसमें कोई FI सिस्टम नहीं दिया गया है। पहले जो कार्बोरेटर आता था वही इन्हीं में ऐड किया गया है और दोनों ही BS4 मॉडल हैं। दोनों में आपको BS4 चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसे कि आपको BS4 में थोड़ा सा इंजन में कूलिंग सिस्टम बढ़ाया गया था और वो इन दोनों गाड़ियों में अवेलेबल है। तो जैसे कि दोनों गाड़ियां आप देख सकते हैं, एक होंडा की ड्रीम युगा है और दूसरी बजाज की प्लेटिना कंफर्ट है। करते हैं कॉन्टेक्ट अपना हम इस वीडियो में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको दोनों में लाइव व्हील देखने को मिलेगा और दोनों ही लाइव व्हील, एक में युगा में आपको 18 नंबर लाइव व्हील देखने को मिलेगा और प्लेटिना में आपको 17 नंबर लाइव व्हील देखना मिलेगा। और जैसा कि दोनों में ट्यूबलेस टायर सिस्टम दिया गया है और दोनों ही ट्यूबलेस टायर के साथ में आती हैं। ट्यूबलेस टायर से जब से गाड़ियों में आया है तब से बहुत सी चीज़ों के बेनिफिट हुए हैं, जैसे कि लोगों को पंचर हो जाने पे खींचना पड़ता था, उस समस्या से आपको इसमें छुटकारा मिल गया है कि आप अगर सिंगल ड्राइव करते हैं, डबल ड्राइव करते हैं, तो अगर पंचर गाड़ी हो जाती है या तो 10-20 किलोमीटर आसानी से धीरे धीरे करके जा सकते हैं। आपको इसमें गाड़ी खींचने की कोई अपने अपने लुक से जानी जाती हैं, अपने अपने लुक से पहचानी जाती हैं। जैसा कि प्लेटिना आपको देखने में थोड़ा सा छोटी गाड़ी, पतली गाड़ी देखने में लग रही है और वहीं ड्रीम युगा थोड़ा सा उससे ज़्यादा कहीं बड़ी दिख रही है और देखने में इसका लुक थोड़ा सा स्पोर्टी लग रहा है और लोगों को ये ज़्यादा पसंद आती है। प्लेटिना में लोग इस वजह से जाते हैं कि प्लेटिना गाड़ी हल्की भी है और इसका एवरेज आता है, बहुत अच्छा आता है। लेकिन जब से 110 सीसी वेरिएंट आया है, थोड़ा सा इसका एवरेज 100 सीसी वाले से कम हुआ है और वहीं युगा में जो एवरेज आ रहा है वो समथिंग आपका 65-70 अराउंड निकालती है और यही एवरेज आपको प्लेटिना 110 सीसी में भी देखने को मिलेगा। तो जहां एवरेज की बात कर लेते हैं तो एवरेज में थोड़ा 19-20 और डिपेंड करता है और जो अपनी ड्राइविंग के ऊपर कुछ चीज़ें डिपेंड करती हैं कि हम गाड़ी को कैसा चलाएं कि हमारा एवरेज बेहतरीन आए। तो बात कर लेते हैं अब इसके, जैसे कि दोनों गाड़ियों को देख लेते हैं कितनी चल गई हैं। तो जैसे कि प्लेटिना कंफर्ट 52,211 किलोमीटर चली हुई है और वहीं ड्रीम युगा 32,628 किलोमीटर चली हुई है। तो अराउंड दोनों ही गाड़ियाँ ठीक ठाक चली हैं, लेकिन ये कंफर्ट गाड़ी ज़्यादा इसलिए चली कि लोग जो मार्केटिंग का काम करते हैं वो अधिकतर प्लेटिना कंफर्ट पसंद करते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा लॉन्ग रूट चलना होता है, मार्केटिंग करनी होती है। वही लोग प्लेटिना कंफर्ट ज़्यादा पसंद करते हैं कि उनको हाईवे ड्राइविंग करना रहता है और ये सोच के लेते हैं कि हमको अच्छा एवरेज मिलेगा, लेकिन जो एवरेज आपका 100 सीसी वेरिएंट में आता था वो 110 में देखने को नहीं मिलेगा। तो वही एवरेज करीब करीब ड्रीम युगा का भी आ जाता है। तो भैया ज़्यादा चलते नहीं, इनकी कहीं पे शॉप है और वहीं से आते जाते हैं, तो इस हिसाब से उनकी गाड़ी कम चली है। और इनका प्लेटिना कंफर्ट वाले भैया जो हैं, तो इनका जो है मार्केटिंग काम है, जो दुकानों में सप्लाई करना रहता है माल, तो इनका थोड़ा सा गाड़ी ज़्यादा चली हुई है। और दोनों की टंकी अलग अलग बनावट की देखने को मिलेगी आपको, जैसे कि आपको युगा की गाड़ी थोड़ा सा हैवी देखने को मिलेगी 110 सीसी में और वहीं प्लेटिना थोड़ा सा दुबली पतली देखने को मिलेगी और वो दुबली पतली आती भी है। और प्लेटिना में आपको एक चीज़ ये देखने को मिलेगा कि इसमें आपको लंबी सीट की जो रिक्वायरमेंट होती है कि आप हैवी से हैवी सामान, ज़्यादा से ज़्यादा सामान और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें बैठ के जा सकते हो। और वहीं आपको युगा में भी ठीक ठाक सीट देखने को मिल जाएगी। तो दोनों की सीट जहाँ बात कर लेते हैं, करीब
70 से 75 सेंटीमीटर युगा की सीट है और करीब करीब 70 से 75 सेंटीमीटर, 2-4 सेंटीमीटर का कम ज़्यादा हो सकता है, और नहीं तो सीट दोनों की ज़्यादा है, मतलब दोनों की ठीक ठाक है। और बैक लुक की जहाँ बात कर लेते हैं, आपको दोनों में सब मॉडल के हिसाब से, गाड़ी के हिसाब से अलग अलग लुक देखने को मिलेगा। जैसे कि युगा में थोड़ा सा आपको पहले ही बताया कि थोड़ा भारी लुक देखने को मिलेगा, वहीं प्लैटिना में थोड़ा सा पतला लुक देखने को मिलेगा। और युगा की जो गाड़ी का मॉडल लुक देखने का है वो आपको कुछ देखने में ऐसा मिलेगा, और वहीं प्लैटिना में आपको कुछ ऐसा लुक देखने को मिलेगा। तो जहाँ गाड़ी की पसंद और फिनिशिंग और लुक की बात आ जाती है, तो वहाँ पे युगा थोड़ा सा आगे निकल जाती है दोनों के कंपैरिजन में। युगा देखने में और जो उसकी बनावट है, जो उसकी सीट की और टंकी का जो ढलान और ऊंचाई दी गई है, वो देखने में कुछ ज़्यादा स्पोर्टी और अच्छा दिख रहा है प्लैटिना के कई मुकाबले पे। अब बात कर लेते हैं जैसे कि इसके इंजन कैपेसिटी की, दोनों के इंजन कितना चल चुका है और दोनों के इंजन का साउंड कैसा है। तो वहीं जैसे हम इंजन की बात कर लेते हैं, भैया ने बताया हमें प्लैटिना जो इस्तेमाल करते हैं भैया कि उनका गाड़ी का इंजन 2 बार बन चुका है, और युगा वाले भैया बता रहे हैं कि हमारा इंजन 2 बार नहीं बन पाया, अभी एक भी बार नहीं बना। इनका इंजन क्यों 2 बार बन चुका है और इनका इंजन अभी एक भी बार क्यों नहीं बना है। बात ठीक है कि इनकी प्लैटिना ज़्यादा चली हुई है और युगा कम चली हुई है, करीब 20,000 किलोमीटर का फ़र्क है। तो 20,000 किलोमीटर में आपकी गाड़ी 2 बार बन जाए, ये गाड़ी की एक समस्या कही जा सकती है। और ये एक प्रकार से ज़्यादा चलती है, लेकिन उनका काम मार्केटिंग का नहीं है, उनका अपनी शॉप पे आना रहता है, शॉप से घर जाना रहता है, यही उनका काम है। तो ठीक ठाक इनके एक प्रकार से जैसे कम चलते हैं तो कम चली हुई है, और ये एक प्रकार से मार्केटिंग करते हैं तो इनकी ज़्यादा चली हुई है। लेकिन 50,000 में इंजन 2 बार इंजन खुल जाए, एक समस्या है, और ये समस्या का कारण कस्टमर खुद होते हैं। जैसे उन्होंने बताया कि हमको मार्केटिंग करना रहता है, समय नहीं रहता है, और हम जहाँ हमको समय लगा, मार्केट में लगा, आउट ऑफ रोड पे लगा, या तो कहीं पे जो बाज़ार में दुकान खोल रखे हैं वहाँ पे हमको समय लगा, हम वहीं सर्विस करवा लेते हैं। और जो मार्केट में दुकानें होती हैं, उन दुकानों में क्या होता है, आपने गाड़ी छोड़ दिया और उन्होंने गाड़ी आपको सर्विस करके दे ली, लेकिन आपकी जानकारी में ये नहीं कि उसमें क्या पड़ा, क्या नहीं पड़ा, क्या ओरिजिनल पड़ा या लोकल पड़ा, ये चीज़ें आप नहीं ध्यान देते हैं, और यहीं से समस्या शुरू हो जाती है आपकी। और इस समस्या का हल यही है कि आपको थोड़ा सा समय और निकाल लीजिए। जैसे आपकी हर महीने सर्विस गाड़ी होती है, हर महीने से आप 2 घंटा पहले एक्स्ट्रा निकाल के अपने सामने बैठ के, अगर जैसे आपको समय नहीं लग रहा है एजेंसी जाने के लिए, तो अपने सामने बैठ के दुकान से या एजेंसी से मोबिल ले लीजिए। जो गाड़ी की मेन चीज़ें हैं, इंजन की जो मेन चीज़ें हैं, वो जैसे मोबिल है, आप उसे जेन्युइन डलाइए और एक ही ऑयल कंटिन्यू डलाते रहिए, जिससे आपकी गाड़ी का इंजन लॉन्ग लाइफ चलने वाला है। तो यही समस्या हुई भैया को कि समय उनको लगता नहीं था, और वो कहीं पर भी सर्विस करवा लेते थे, और हर जगह हर मैकेनिक अलग अलग तरीके से अपनी मोबिल डालता है, अपने हिसाब से सर्विस करता है और अपने हिसाब से सेटिंग करता है, तो हर चीज़ छिड़ जाती है, और गाड़ी को एक सेटिंग पे चले तो ज़्यादा बेहतर रहती है। और वहीं बात कर लेते हैं ड्रीम युगा की। तो जैसा कि भैया के एक टाइम टेबल फिक्स है कि हमको इतने बजे जाना है, इनको इतने बजे आना है, तो इनका एक रूटीन बना हुआ है कि हमको कब सर्विस करवानी है, कहाँ सर्विस करवानी है, तो उसी चीज़ को लेकर फॉलो कर रहे हैं। तो उनकी गाड़ी अभी भी वैसा का वैसा चल रही है, इसमें कोई अभी समस्या जैसी चीज़ें नहीं हैं, और इंजन में ऐसा कोई अभी रफ नहीं है कि अभी इंजन अभी आपका 20-50 हज़ार किलोमीटर खुलने वाला हो, ऐसा कोई शिकायत भी नहीं है, और इंजन भी का साउंड भी बहुत अच्छा हुआ है। और इन्होंने जो बताया कि पहला जो इंजन बना था उनका ठीक ठाक नहीं बना था, वो 6 महीने में खुल गया था। तो बात यहीं पे आ जाती है कि इंजन का कभी भी कोई काम होता है तो उसको प्रयास करेंगे फुल काम करवाएं। अगर गाड़ी आपकी ज़्यादा चलती, ज़्यादा रनअप करती हैं तो फुल काम करवाएं। उसको हाफ के चक्कर में आपका पैसा भी लॉस होगा और आपका समय भी लॉस होगा कि आप जितनी बार आप जिससे इंजन खुलवाते हैं उतनी बार साउंड भी गाड़ी का बिगड़ते जाता है। कि लोग जानना चाहते हैं कि भैया इंजन कम से कम कितना गाड़ी में चलना चाहिए और मैक्सिमम इंजन कितना चलता है। तो जहाँ तक हमारी जो जानकारी में गाड़ियाँ आई हैं, लोगों को इंजन 20,000 में भी खुल गए हैं और लोगों के इंजन 1 लाख क्रॉस करके भी खुल गए हैं। तो यहाँ पे अगर किसी का 20,000 में खुल जा रहा है और किसी का 1 लाख किलोमीटर चल रहा है, तो ये पॉइंट पकड़ने वाली बातें हैं कि इसमें जो 20,000 गाड़ी जिसका इंजन खुला है उसने ऐसा क्या किया कि गाड़ी के साथ कि उसका इंजन 20,000 में खुल गया है। ये हम मिनिमम से मिनिमम और मैक्सिमम से मैक्सिमम की बात बता रहे हैं। और जिसकी गाड़ी 1 लाख क्रॉस कर गई है उसने ऐसा क्या किया है कि गाड़ी उसकी 1 लाख में भी अभी कुछ नहीं हो रहा है और उसके बाद भी चल रही है। तो ये हमने आपको वैसे पहले भी बताया है कि ये सब अपनी रख रखाव
सर्विस और मेन बात जहाँ पे आ जाती है ऑयल की, कि आप कोई भी गाड़ी होती है, किसी भी कंपनी की गाड़ी होती है, गाड़ी कोई भी नहीं ख़राब होती है, मेन उसकी रिक्वायरमेंट आ जाती है ऑयल की, जो इसमें इंजन की जान होती है। और अगर उसको हम बदल बदल के कई कैटेगरी में डालते हैं, आज इस बार वो, ये कोई फ्लेवर नहीं होता है कि आप कभी ये खाएं, कभी वो खाएं, कभी वो खाएं, तो हर चीज़ का टेस्ट मिलता रहेगा। तो ये इंजन है, इसमें एक ही चीज़ जेन्युइन इस्तेमाल करें, वो भी जेन्युइन इस्तेमाल करें। अगर आप ये जेन्युइन इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपके इंजन की 100% है कि जल्दी से जल्दी इंजन खुलने के चांस हो जाते हैं, और ये तुरंत नहीं मालूम पड़ता है। लोग क्या करते हैं कि भैया हमने LDA डलाया, उससे साउंड बहुत अच्छा हो गया है। तो भारी ऑयल डलाने से गाड़ी का साउंड तो अच्छा हो जाएगा। अगर आपका गाड़ी का इंजन आवाज़ कर रहा है और आपने भारी ऑयल डलवाया गाड़ी में, तो आपके गाड़ी का साउंड तो बंद जाएगा। लेकिन वही बात फिर वही आ जाती है कि गाड़ी को जो उसमें पावर है, आप उसके पावर के ज़्यादा हिसाब से आप उसको ज़्यादा ताकत दे रहे हैं, मतलब कि आप उसमें ज़्यादा मोटा ऑयल डाल के उसको ताकत उसकी और ज़्यादा खींच रहे हैं। तो गाड़ी के जो पार्ट्स होते हैं उसका काम है भाई, इंजन ब्लास्ट हो रहा वो तो अपना काम करेगा ही, लेकिन जहाँ उसके जो पुर्जे जिस हिसाब से लगाए हैं, जितनी उसकी क्षमता होती है उसके हिसाब से आप उससे ज़्यादा ताकत लेंगे, तो पुर्जों की जो रिक्वायरमेंट है, जो उसकी ताकत है, वो धीरे धीरे कम होने लगेगी और वो धीरे धीरे डाउन होने लगेगा, जिससे कि आपके इंजन में जो समस्याएं देर में आने वाली हैं वो थोड़ा सा जल्दी आने लगेंगी। और ये आपको तब मालूम पड़ेगा जब आप कहीं सर्विस कराते हैं, उसने बताया भैया आपकी गाड़ी का मोबिल कम है, ऐसा है वैसा है, तो वो फॉल्ट बोलते हैं कि आपने पता नहीं पिछली बार ऐसा किया था। वो एक दिन से नहीं होता है, आप कंटिन्यू सर्विस जहाँ करवाते हैं या किससे भी करवाते हैं, एक दिन से नहीं होता। प्रॉब्लम धीरे धीरे करके ही आती हैं गाड़ियों में। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि आप जो ऑयल वगैरह, जो भी फ़िल्टर वगैरह है, जो मैं इसकी गाड़ी की मेन चीज़ें चलने वाली हैं, आप ब्रेक केबल वगैरह नहीं होता है तो कहीं से भी डलवा लीजिए, कोई भी चीज़ सीट वगैरह फाइबर वगैरह है, अपने हिसाब से आप बजट के हिसाब से डलवा सकते हैं। लेकिन इंजन की चीज़ों पे आपको गौर करके ध्यान देना, जैसे फ़िल्टर है, ऑयल फ़िल्टर है, एयर फ़िल्टर, स्पार्क प्लग हैं और इंजन के जो जेन्युइन पार्ट्स अंदर वाले हैं, प्रयास कीजिए कि आप उसको जेन्युइन इस्तेमाल करें, क्योंकि तभी आपकी गाड़ी ज़्यादा लॉन्ग समय तक चलने के लिए सक्षम रहेगी। और जैसे कि दोनों गाड़ियों का और हम चीज़ें बता दे रहे हैं, दोनों ही गाड़ियाँ अभी भी कंटिन्यू चल रही हैं और सही साठ एवरेज भी निकाल रही हैं। इस बार भैया ने इंजन जो एजेंसी में बनवाया है प्लेटिना का, तो अभी 1 साल से कंटिन्यू चल रहा है, ऐसा कोई इशू भी नहीं है और साउंड भी अच्छा ठीक ठाक आ रहा है। तो जितनी गाड़ियों में सामान की रिक्वायरमेंट होती है, अगर वो सामान गाड़ी में पड़ जाए तो गाड़ी फिर वैसे चलने लगेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर गाड़ी में रिपेयरिंग ज़्यादा करते हैं, इंजन के सामान को हर चीज़ रिपेयरिंग करके डालते हैं, तो फिर वो रिपेयरिंग जैसा ही चलेगा। या सांकर की बात कर लें या तो इंजन की बात कर लें, कोई भी चीज़ आप अगर इस गाड़ी में रिपेयरिंग करते हैं तो फिर वो रिपेयरिंग के जैसा ही चलेगा, और जो नया डालते हैं तो फिर नया के जैसे ही काम करेगा। तो जैसे कि अदर चीज़ों में आप रिपेयरिंग का काम करवा सकते हैं, लेकिन जैसे इंजन वगैरह चीज़ें आ जाती हैं, और जो आपके मेन चीज़ें होती हैं, गाड़ी का मेन टायर और इंजन, ये आपके बिल्कुल एनी टाइम रेडी होनी चाहिए, बिल्कुल फिट होने चाहिए, क्योंकि यही आपकी गाड़ी को रफ्तार देते हैं, यही आपकी गाड़ी का मेंटेनेंस बचाते हैं, यही आपकी गाड़ी का खर्च कम ज़्यादा कर सकते हैं। बाहर की चीज़ें तो आप कहीं भी करा सकते हैं, कहीं भी आप ना कराए बिना भी चल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं जहाँ एडजस्टिंग की बात आ जाती है। लेकिन टायर और इंजन अगर आपकी गाड़ी के रेडी नहीं है तो आपकी गाड़ी फिर गाड़ी नहीं है, वो आप इससे अच्छा है कि आप उससे पैदल चलिए, क्योंकि वो आपको रास्ते में उससे ज़्यादा बस से बदतर हालत में ला के छोड़ सकती है। और दोनों ही के इंडिकेटर जैसे कि फ्लेक्सिबल आते हैं, इनमें इंडिकेटर टूटने की जैसी कोई समस्या नहीं आती है, फ्लेक्सिबल आते हैं। और कुछ गाड़ियों के इंडिकेटर इतना ज़्यादा टूटते हैं कि लोग डलाते परेशान हो जाते हैं, फिर भी इंडिकेटर का टूटना बंद नहीं होता है। तो इस प्लेटिना में अच्छा काम किया गया है कि इसमें फ्लेक्सिबल इंडिकेटर दिए गए हैं। और जैसे कि यहाँ पे आपको कार्बोरेटर देखने को मिल जाएगा, ये आप कार्बोरेटर देखने को मिल जाएगा। ये कार्बोरेटर कहीं से लीकेज है जिससे कि इसमें धूल बैठ रही है, तो इसको मैकेनिक को दिखवाने के लिए लेके आए थे भैया। ये भी देखी जाएगी, अभी सर्विस की जाएगी। और यहाँ आपको ड्रीम युगा में भी आपको कार्बोरेटर देखने को मिल जाएगा। तो दोनों के मॉडल अलग अलग हैं, पर काम दोनों का सेम अलग एक ही है कि दोनों ही पेट्रोल और एयर का मिश्रण करते हैं। इसका भी काम है वही, पेट्रोल और एयर का मिश्रण करते हैं। और इंजन की सेटिंग के साथ साथ कार्बोरेटिंग की सेटिंग बहुत ज़रूरी होती है, बहुत मायने रखती है कि इसका सेटिंग सही होना बहुत अनिवार्य है,
तभी गाड़ी आपकी अच्छा माइलेज, अच्छा पावर और अच्छा पिकअप दे सकती है। नहीं तो आपकी गाड़ी की जो साउंड है, जो इसका पिकअप है, वो आप अगर सेटिंग अच्छी नहीं होती है तो आपको बेहतर नहीं मिलने वाला है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है और अच्छे मिस्त्री के पास जाना है कि सबसे आप कार्बोरेटर छड़ाने लगें तो ये ठीक नहीं हो, क्योंकि आप किसी विशेषज्ञ से ही कार्बोरेटर छड़वाएं जो जिन गाड़ियों का विशेषज्ञ हो, उससे आपकी गाड़ी की सही सेटिंग हो पाएगी। तो दोस्तों, आज के कंटेंट में हमारा कैसा लगा ये हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करके बताएं और गाड़ी की ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ज़रूर ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और जिससे कि सही जानकारी सही लोगों तक पहुँचते हैं। और यही हमारा उद्देश्य है कि गाड़ियों के विषय में जो हमारी जो जानकारी है, जो अच्छी से अच्छी जानकारी है, अच्छी से अच्छी जो इन्फॉर्मेशन है, वो हम आपको प्रोवाइड करा सके इस वीडियो के माध्यम से। और भी गाड़ियों के बारे में जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में और भी चीज़ें आने वाली हैं जिसमें हम बहुत सी गाड़ियों का कंपैरिजन वीडियो, सर्विस से रिक्वायरमेंट और ऑयल कौन सा गाड़ी में डलाएं, किस गाड़ी में कौन सा ऑयल पड़ना चाहिए, कौन सा पार्ट्स इस्तेमाल करें, क्या क्या आपकी गाड़ी की रिक्वायरमेंट है और आपको कब सर्विस करवानी चाहिए, ऐसी बहुत सी सारी जानकारी के लिए हमें ज़रूर फॉलो करें। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।